हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे। फिजिक्स में फ्रैक्शन चैप्टर से ये क्वेश्चन में लिया है और इसका सलूशन मुझे करके बताना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है। कई सारी चीज़ें इसमें तीन चार कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। उस कॉन्सेप्ट से हम देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। इसी क्वेश्चन के जरिए हम और को कैसे कैसे हम क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन के जरिए हम कई सारे क्वेश्चन को कैसे जो है पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसकी रूट क्या है, वो हम उसको पकड़ने के लिए सोचेंगे क्या करना होगा। देखो इस क्वेश्चन में 3 से 4 कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तीनों चारों कॉन्सेप्ट को मैं डीप में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना और कोई चीज़ अगर यूनिक लगे तो उसको जो है नोट डाउन करते जाना। देखो, एक परिवलयकार कटोरा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है की आकृति y=x²/20 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये दिख गया, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, y=x²/20 है। x, y मीटर में है, वह अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक m द्रव्यमान का कण बिना फिसले कटोरे में रखा जा सकता है। कह रहा है देखो कोई कटोरा है, ठीक है। इस तरह से कोई कटोरा, जैसे नॉर्मल कटोरा होता है, ये कटोरा हो गया, ठीक है। ये कटोरे की वॉल हो गई, ऐसे चारों तरफ वॉल होगी कटोरे की। उस कटोरे में हमको कोई पार्टिकल रखना है, हमको कोई जो है मान लो कि कोई पार्टिकल रखना है, ठीक है। उस पार्टिकल के कितनी हाइट पे, वॉल की कितनी हाइट पे रखें कि वो वहाँ से फिसले ना, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन है कि कटोरे की जो वॉल है, उस वॉल पे मैक्सिमम कितना हाइट पे जो है हम किसी पार्टिकल को रखें कि वो जो है पार्टिकल फिसले ना, ये मेन क्वेश्चन है। कटोरे का जो है, जो आकृति है, जो शेप है, वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसका कुछ यूज है, वो यूज डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, कैसे? हाँ, क्वेश्चन में ग्राफ बना के दिया हुआ था, ग्राफ नहीं भी बनाया हुआ दिया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन का ग्राफ बना के दिया हुआ है, ये बढ़िया बात है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, वहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया था, वहाँ पे क्यूबिक फंक्शन है, यहाँ पे पावर 3 कर दी गई है। बाकी सेम चीज़ है, आ चुका है क्वेश्चन, जे मेंस में आ चुका है। आई थिंक 2014 या 15 के आसपास आया था, 14-15 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर आ चुका क्वेश्चन। तो अब देखो, ये ग्राफ दिया हुआ था हमें, ये ग्राफ दिया हुआ था। अब ग्राफ ना दिया होता तो कैसे ड्रॉ करते? देखो, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेडिकल वाले हैं, नीट वाले हैं, वो कैसे ड्रॉ करें इस ग्राफ को? अब नीट वाले कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, y=x²/20 है, ठीक है। अब नीट वाले अप्रोच कैसे डेवलप करें? एक तो मैं शॉर्टकट सिखा देता हूँ। शॉर्टकट 100% लगेगा। ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, और जो ये शेप है इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोलिक ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, एक्स और वाई में एक आपको इक्वेशन गिवन होगी, एक्स और वाई में एक इक्वेशन गिवन होगी। अब देखना है आपको कि एक्स पे स्क्वायर है या वाई पे स्क्वायर है, दोनों में से किसी एक पे स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ एक्स पर स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर होगा ना ग्राफ उसी एक्सिस को टच करेगा। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो ये जो पैराबोला है, ये जो कटोरा बना हुआ है ना, बाउल जो बना हुआ है, ये किसको टच करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर प्लस में कोई कांस्टेंट नंबर ना लिखा हो, तब ये जो है इसको टच करके सीधा निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से टच करके निकलेगा सीधा। इसमें कभी कभी क्या होता है, वाई माइनस समथिंग होता है, एक्स स्क्वायर समथिंग होता है। तो ऐसी कंडीशन नॉर्मल जो है एक्स और वाई होना चाहिए, बस कोई कांस्टेंट नंबर जुड़ा या घटा ना हो, ठीक है। और उतना टफ देगा भी नहीं, इतना दे दिया। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है मैंने बता दिया। जिसका स्क्वायर उसी का जो है, जिसका स्क्वायर उसी एक्सिस को टच करेगा। अगर वाई का स्क्वायर होता देखो इस तरह से, x=y² 20 होता मान लो, ठीक है। इस तरीके होता, तब ग्राफ क्या बनता हमारा? देखो, जिसका स्क्वायर उसी को, ये वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये ग्राफ होता है। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हमने सीखा, y=x² 20 से ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ नहीं दिया है तो
अलग ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बाउल की वॉल हो गई, ये बाउल की वॉल हो गई। इस वॉल पे हमने एम मास का जो है पार्टिकल जो है यहाँ पे रख दिया, एम मास का पार्टिकल हमने रख दिया, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, मास में एम गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में मास गिवन है। अब देखो यहाँ पर जब मास रखा हुआ है तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सोच कैसे डेवलप करें इसमें। देखो ये मास रखा हमने, मास रखा तो यहाँ पर हमको ना कोई एंगल गिवन है, ना हमको कोई इस पार्टिकल का जो है, अगर पार्टिकल नीचे जाएगा तो पार्टिकल की कोई एक्सिस नहीं गिवन है कि एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो पार्टिकल कोई एक्सिस नहीं मिल रहा है, पार्टिकल को कोई एंगल नहीं मिल रहा है, इस पार्टिकल का कोई एंगल नहीं मिल रहा है, कोई एक्सिस नहीं मिल रही है। ऐसे केस में क्या करेंगे कि एंगल वगैरह थोड़ा जो है हमको एज्यूम करना होगा, थोड़ा जो है ट्रिक से निकालना पड़ेगा। ये जो है कर्व का, ये कर्व है, जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हमें गिवन है ये इक्वेशन। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, मैथ वाले पढ़ते हैं, हालांकि नीट वाले भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी किसी कर्व की इक्वेशन गिवन हो, जब भी किसी कर्व की इक्वेशन गिवन हो तो उस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दें, इट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स कर दें, तो हमें उस कर्व का स्लोप मिल जाता है। उस कर्व का स्लोप मिलने से मतलब है उस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप मिलता है। बेसिकली बात है टेंजेंट का स्लोप मिलता है, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट का मान लीजिए एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना है, थीटा बना है। इस टेंजेंट के एंगल जो है थीटा बना है, यहाँ से टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट का हमको स्लोप मिल जाएगा, देखो यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई को इतना है, डी वाई बाई डी एक्स अगर एक्स बाई 10, ठीक है। इसको निकाल दिया हमने, यहाँ पे लिखा रख दिया। देखो एक्स डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, नीट वाले देखना, ये जो पावर होती है इसको जो है साइड में ले आते हैं और इस पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 2 माइनस 1 पावर हो गई 1। 2 को इधर लाया और 2 में से एक घटा करके एक्स को लिख दिया, तो इसको सॉल्व करके एक्स बाई 10 हो गया, ठीक है। और जो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, जो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, वो m इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होता है। m क्या होता है, ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में उसको जो है ग्रेडियंट बोला जाता है। किसी भी स्लोप, जो किसी भी लाइन की स्लोप को m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमने जो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया। अब थीटा एज्यूम कर लिए तो आपने नट तल का क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रखी हो, वो फिसल रही हो, इस तरह से बना होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उस पर जो है कोई ब्लॉक रखा होता है तो उसका कंपोनेंट लेते हैं, वो सारा पढ़ा होगा। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी है, किसी को कंपोनेंट लेना नहीं आता तो वहाँ जाके देख सकता है, फिजिक्स वाली जो प्ले लिस्ट बनी हुई वहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कुछ ऐसे ही बस हमको पहचानना है। ये मास m है, मास m पे ग्रेविटी फोर्स लगेगी mg लगेगा टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसे, ठीक है। mg लग गया। अब देखो ये थीटा, यहाँ mg आके मिलेगी, ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो थीटा इधर गिवन है, ये थीटा वो गिवन है, ये थीटा गिवन है, ये थीटा हो जाएगा, और आपका mg। अब देखो हमारा ब्लॉक जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उसको हम x मान लें और इसको मान लेते हैं हम y डायरेक्शन, ठीक है। ब्लॉक के मूवमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए हम एक्स वाई इसको भी एक्स वाई एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट लेने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो ये mg फोर्स, इसको हमने क्या माना था, चलो y मान लो, ठीक है। y से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो mg का कंपोनेंट y पे ले जाके ले लो, mg कंपोनेंट y पे कर दिया, तो mg cos थीटा के साथ से कंपोनेंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं cos थीटा, mg cos थीटा। अब ये mg इधर आएगा, इधर थीटा हो गया, इधर 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर mg का कंपोनेंट mg, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था y, ठीक है। वहाँ थे
एम जी का दूसरा कंपोनेंट आएगा एक्स पे, एक हमने वाई पे ले लिया, दूसरा हमने एक्स पे, एक्स पे कंपोनेंट आएगा साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ये देखो हमने इसको बना के दिखा दिया। दो कंपोनेंट किसी पूरी फिजिक्स पढ़ डालोगे, दोनों कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों कंपोनेंट कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने यहाँ पे दिखा दिया 90 डिग्री करके, ठीक है। अब ये यहाँ पे एम मास का पार्टिकल जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, वो कांटेक्ट जहाँ ये कांटेक्ट वाली जो जगह है ना, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिली, ऐसे धक्का मारी ऐसे, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक इस पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इसको एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो ये जो है इस पे बैलेंस हो गया। और इस एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस करे? अब देखो फ्रिक्शन दिया, क्वेश्चन में देखो फ्रिक्शन गिवन है, यहाँ पे फ्रिक्शन गिवन है, कहाँ गया फ्रिक्शन? म्यू एस स्टैटिक, देखो स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों? अब सोचने वाली बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों दिया हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है जहाँ तक एम द्रव्यमान का कण बिना फिसले, मतलब फिसलना ही नहीं है, जस्ट फिसले मतलब फिसल नहीं रहा है, रुका हुआ, जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक उसमें लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अभी मूव नहीं कर रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो म्यू एस की वजह से इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारी जो है बॉडी जो है इतनी हाइट पे, हम मान लें इतनी हाइट पे ये जो है स्टेबल रहेगी, मूवमेंट इसका नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हमने इस फोर्स को बैलेंस किया, इस वाले फोर्स को, एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन जी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस, इस कॉस को हम इधर लेके आए तो हो जाएगा टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है वो टेन थीटा होता है, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 0.5, तो x अपॉन 10 इक्वल टू 0.5, x की वैल्यू होगी 5। अब कुछ लोग डायरेक्ट जो है ऑप्शन देखते हैं x इक्वल टू 5 लगा देंगे आंसर, नहीं। अब देखो कैसे यहाँ पे देखना है कि हम x इक्वल टू 5 हमारा आंसर नहीं है, कैसे पता चले? देखो हमसे पूछ रहा है कितनी हाइट पे रखें, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है क्वेश्चन, ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ये डिस्टेंस y, ठीक है, y क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, y को x²/20, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y मिलेगी, हाइट मिलेगी। तो इसमें x की वैल्यू रखो और वहाँ से जो है y की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। 1.25 हमारा आंसर होगा, 1.25 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 1.25 हम ठीक कर देंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको लगता है कि सीखने को मिली होंगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखा होगा। कई सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है, इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन दीजिए, आप भी मोटिवेट रहिए, ठीक है। चलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।